तू आधार, श्याम श्याम के चरणार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्ष कामिना सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हम सभी ने कल के प्रसंग में बड़े ही आनंद से श्रवण किया किस प्रकार से भक्ति मैया और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत से जीवित हो गए, तर गए, किस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य जग गए। तो अब जाकर के पूछते हैं क्या श्रीमद् भागवत से ज्ञान और वैराग्य ही जगते हैं क्या? ये बताइए कि यदि कोई दुष्ट हो, यदि कोई अत्याचारी हो, किसी ने पाप किया हो, मदिरा पान की हो, नशा किया हो, हिंसा की हो, माता पिता को सताया हो, क्या ऐसा व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत सुनने से तर सकता है? तो कहा हाँ बिल्कुल तर सकता है। तो भागवत में कहा श्लोक में ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार और व्रता निर्वर्गा। जो मानव ये मानवा पाप कृतस्तु, जो हमेशा ही पाप, एक बार नहीं हमेशा जिसने पाप किया हो, क्रोध आग्नि दगदा, हमेशा क्रोध ही किया हो, प्रेम था ही नहीं इसके अंदर, कुटिलाक्ष कामिन, हमेशा कपट से ही जिया हो, खूब पाप किए हो, ऐसा व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत सुनने से तर जाता है। तो बड़ी ही सुंदर कथा आगे सुनाइए। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं हुई, दुखी हो गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, मन में दुखी रहता है, डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। थोड़े थोड़े सब दुखी है, लेकिन सुखी कौन है? केवल हरि का दास। बोलो कृष्ण का नैया। सुखी केवल हरि का दास है। ये आत्मदेव ब्राह्मण विद्वान बहुत था, ज्ञानी बहुत था, लेकिन संतोष नहीं था। अगर परमात्मा पे भरोसा होता तो मरने के लिए नहीं जाता, मरने के लिए चल दिया वन में कि मैं तो मरूंगा, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो जैसे ही वन जंगल में पहुंचा, जैसे मरने का इच्छा किया, वहां एक संत दिखा। संत ने पूछा क्यों ब्राह्मण, क्यों मर रहे हो, क्यों दुखी हो, बताओ। बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। चरणों में पड़ गया ब्राह्मण के। आत्मदेव ब्राह्मण साधु के चरणों में जैसे ही पड़ा, कहने लगा प्रभु आप संतो और संत सबका बेड़ा पार करते, मैं यहाँ कोई संतान नहीं है, या तो मुझे संतान का वर दो वरना आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा। कहने लगा। अब साधु सोचने लगा अच्छा है मेरे गले पड़ गया, ब्राह्मण की हत्या तो बहुत होनी नहीं चाहिए कभी साधु के सामने। मेरे सामने कोई ब्राह्मण मर जाए तो मेरे साथ तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो कहने लगा आत्मदेव ब्राह्मण साधु से, मैं आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा। अब साधु ने त्रिकालदर्शी थे, देखा तो कह दिया आत्मदेव ब्राह्मण को, तेरे यहाँ एक जन्म में नहीं 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। अब आत्मदेव ब्राह्मण में तो अभी मरूंगा, आपके चरणों में ही मरूंगा। अब डर गया बाबा जी। बाबा जी डरे, ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, मेरे सामने तो एक फल दे दिया, जाओ ये मेरा आशीर्वाद है।
तुम्हारी धर्म पत्नी को पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति होगी। अब फल लेकर आत्मदेव उछलता कूदता आनंद से चिल्लाता हुआ, अपनी धर्मपत्नी का नाम था धुंधुली, दौड़ा दौड़ा गया, ओ धुंधली तेरे लिए आज कुछ लाया हूँ, तेरे लिए बहुत बढ़िया कुछ लाया हूँ। अब धुंधली भी दौड़ी दौड़ी है, आज तो मेरे पति देव जरूर हीरो का हार लाए, जरूर सोने का हार, कुछ ना कुछ बढ़िया लेकर आए। दौड़ी दौड़ी गई, श्रीमान क्या लेकर आए? अरे फल लेकर आया हूँ। हाथ में सर पटका, कहने लगी पति देव कभी तो कुछ अच्छा ले आया करो। अरे अच्छा सुनो तो सही, बाबा का आशीर्वाद है, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी, फल को ग्रहण करना। अब धुंधुली को वो फल देकर के आत्मदेव ब्राह्मण भ्रमण करने के लिए गए। अब धुंधली मन ही मन विचार करने लगी, अपनी पड़ोसन को बुलाया, पड़ोसन से कहने लगी अगर ये फल खाऊंगी, अगर मैं गर्भवती हो गई और मेरे घर में चोर आकर चोरी करने लगे तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, सब ले जाएंगे। अगर मैं गर्भवती हो गई, मेरी ननद सेवा करने के बहाने से आएगी, चोटी सब चुरा के ले जाएगी, ले तो जाएगी, अंतिम में खुद भी विदाई देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। नहीं ना बाबा ना, मैं गर्भवती, अरे मैं गोलगप्पे नहीं खा पाऊंगी, मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी चटपटा, मैं गर्भवती होने वाली नहीं। अब धुंधली ने प्रण कर लिया, भैया मुझे गर्भवती नहीं होना। तो उसकी पड़ोसन ने कहा, देख धुंधली, तेरी बहन के यहाँ कोई संतान नहीं है, तेरे यहाँ कोई संतान नहीं, और तेरे यहाँ तेरी बहन के यहाँ धन ही धन है। तेरे यहाँ संतान नहीं, तेरी बहन के यहाँ धन ही धन। तो एक काम करते हैं, जो तेरे पास धन है, तेरे पास कुछ ज्यादा धन है, तेरी बहन के पास कुछ थोड़ा धन है, तो ऐसा कर तेरी बहन ज्यादा धन वाली हो जाएगी, जो वो गर्भवती है उसकी संतान तू ले लेना, और तू 9 महीने नाटक करना कि मैं गर्भवती हो गई, पेट में कपड़ा बांध लेना। अब बहन आई, बहन से कहा, बहन देख तेरे पास धन तो है लेकिन बहुत कम है, और मेरे पास बहुत धन है, तो तू मेरा धन ले लेना, मैं तुझे रातों रात मालो माल कर दूंगी, और जो तू गर्भवती है अपनी संतान मुझे दे देना। बहन भी मान गई, दोनों बहनों में सलाह हो गई। जैसे ही 9 महीने बीते, अब रातों रात धुंधली ने अपनी बहन को धन दिया, उसकी संतान अपने यहाँ ले आई, और सुबह सुबह ढिंडोरा पीट दिया, मेरे यहाँ संतान हो गई, मेरे यहाँ पुत्र हो गए। और वो जो फल था अपनी गाय को खिला दिया था, उस गाय के भी मानव जैसा इंसान पैदा हो गया, कान गाय जैसे। क्या तो पुत्र ही नहीं था, अब 2 हो गए, गाय को भी हुआ और धुंधली हुआ नहीं, बहन का ले आई लेकिन ढिंडोरा पीट दिया कि मेरे यहाँ भी। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला, आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, मेरे यहाँ भी संतान हो गई, झूठ बोल दिया पति देव से। अब जैसे नामकरण की बारी आई, जो गाय से बछड़ा हुआ था उसका नाम रख दिया गोकर्ण, क्योंकि मानव की तरह था, कान गाय जैसे थे। और धुंधली के पुत्र की जब बारी आई तो ब्राह्मण जैसे ही नाम रखने लगे तो कहा, रुको रुको रुको, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा, नाम तुम रखोगे? इतना दुख मैंने सहा, नाम तुम रखोगे? ना बाबा ना, नाम तो मैं रखूंगी, अच्छा रखो, मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। अब जैसा नाम ऐसा काम, अब देखिएगा जैसा नाम है ऐसा काम भी आप सुनेंगे, इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। माधव रखो, कृष्ण रखो, राम रखो, लक्ष्मण रखो, जो रखना है। पूरा दिन माधव माधव, गुस्सा आया तो भी माधव, गुस्सा आया तो भी कृष्ण। तो मेरा नाम धुंधुकारी, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होगा। तो माता का नाम धुंधुली था, पुत्र का नाम धुंधुकारी रख दिया। ऐसा धुंधुकारी हुआ कि पिता माता पर इतना अत्याचार करने लगा कि सोना जेवर, यहाँ तक कि बर्तन भी बेच डाले। एक दिन पिताजी इतना दुखी हो गए पुत्र से, मन ही मन सोचने लगे कि इससे अच्छा तो मेरे यहाँ संतान होती ही नहीं। इतनी गालियां दी अपने पिताजी को धुंधुकारी ने आत्मदेव ब्राह्मण को कि आज आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर फिर से जंगल की ओर मरने के लिए चल दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया।
पहले गए थे, पुत्र नहीं था मरने के लिए, आज गए हैं, पुत्र हो गया है। जैसे ही वन में चलने लगे, रास्ते में गोकर्ण मिला जो गाय का बछड़ा हुआ था। बछड़ा तो नहीं कह सकते, मानव जैसा, कान बछड़े जैसे। तो कहा गोकर्ण जी ने, पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोला मरने जा रहा हूँ। क्यों जा रहे? ये मेरा पुत्र इतना दुष्ट निकला, पहले पुत्र नहीं था तो दुखी था, अब है तो दुखी, मैं नहीं बचने, मैं नहीं जीऊंगा संसार में। तो इतना सुंदर गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया, उपदेश दिया। आज पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। अब क्या उपदेश देते, ध्यान से सुनिएगा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां विवत्वम्। पिताजी, धर्मं भजस्व त्यज लोक धर्मान्। पिताजी, यहाँ हमारा कोई नहीं है ना, आप किसी के, इसलिए लोक मर्यादा को छोड़िए। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। पिताजी, दो प्रकार के आनंद होते हैं, विषय आनंद और ब्रह्मानंद। आप विषय आनंद को छोड़ करके ब्रह्मानंद की तरफ लगिए। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। पिताजी, अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाइए। और लगेगा कैसे? पिताजी, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा। संतों की सेवा कीजिए, संतों की संगत कीजिए। पर संत की सेवा भी कैसे करनी, कैसे संत की संगत करनी है? संत सबसे पहले तो प्रेमी हो, उसकी वाणी में इतनी मधुरता हो, अगर कुछ समझाए भी तो लगना चाहिए कि हमारा गुरु हमें कुछ कह रहा है। इतनी सरलता हो, इतना प्रेम हो कि उसको देख करके हमें भी लगे हमारे अंदर भी ऐसा प्रेम आना चाहिए। इतना ज्ञान हो कि हमें भी लगे कि हम खाली थे लेकिन हमारे गुरु ने हमें भर दिया। तो ऐसा कोई संत मिल जाए, ज्ञानी, प्रेमी, सरल, वैरागी, तो ऐसे संतों की संगत करके पिताजी आप अपने जीवन को धन्य बनाकर उस परम पद को प्राप्त करिए। ये मानव शरीर एक बार मिलता है, इसी जीवन में मानव शरीर से परमात्मा के घर को प्राप्त करिए। ऐसे ही मर जाएंगे तो भूत प्रेत बन जाएंगे, पिशाच बन जाएंगे, पशु प्राणी बन जाएंगे। पिताजी, आप कुछ ऐसा संतों के साथ लग करके भजन करिए, उस परम पद को प्राप्त कीजिए ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। आज पुत्र अपने पिताजी को समझा रहा है, पिताजी संतों की संगत कीजिए, लेकिन संत भी संत ही होना चाहिए। संतन के संग